हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग आयरन सल्फर प्रोटीन पढ़ेंगे। आयरन सल्फर जो प्रोटीन होती हैं ये मेनली टू टाइप्स की होती है। एक होती है फेरिडॉक्सिन और दूसरी कौन सी होती है, रुब्रिडॉक्सिन होती है। ठीक है, तो आयरन सल्फर प्रोटीन जो होती है ये एक नॉन हीम आयरन प्रोटीन है। दैट मींस इसके अंदर हीम यूनिट नहीं होती है बट आयरन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें कि आयरन सल्फर प्रोटीन क्या है, दे आर द नॉन हीम आयरन प्रोटीन। दैट इज में हीम ग्रुप नहीं होता लेकिन आयरन एटम होता है। दे आर इन्वॉल्व इन वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेडॉक्स रिएक्शन। दैट इज दे आर वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग एजेंट। ये क्या काम करती है आयरन सल्फर प्रोटीन, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग एजेंट की तरह काम करती हैं और वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करती है थ्रू द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और पाई कहाँ जाती है, ये प्लांट और बैक्टीरिया में पाई जाती है। जो आयरन सल्फर प्रोटीन है ये मेनली टू टाइप्स की होती है। जो पहला टाइप है वो क्या है, रुब्रिडॉक्सिन है, और सेकेंड टाइप कौन सा है, फेरिडॉक्सिन। ठीक है, तो रुब्रिडॉक्सिन केवल 1 होता है और फेरिडॉक्सिन जो कितनी होती है वो 3 होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, रुब्रिडॉक्सिन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहले पॉइंट है आपका रुब्रिडॉक्सिन। तो रुब्रिडॉक्सिन जो है ये सिंपलेस्ट नॉन हीम आयरन प्रोटीन है जिसमें केवल एक आयरन एटम होता है। ठीक है, तो रुब्रिडॉक्सिन क्या होती है, दे आर सिंपलेस्ट नॉन हीम आयरन प्रोटीन containing आयरन एटम, केवल वन आयरन एटम होता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें रुब्रिडॉक्सिन में, तो क्या होता है, इसमें एक आयरन एटम होता है। ठीक है, जो कि टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होता है 4 सल्फर एटम से। किससे कोऑर्डिनेटेड होता है, 4 सल्फर एटम से टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होता है। टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होता है 4 सल्फर एटम। और ये सल्फर एटम किसके होते हैं, ये सिस्टीन अमीनो एसिड के सल्फर एटम से कोऑर्डिनेटेड होता है। दैट इज ये क्या होगा, CH2 ऑफ ग्रुप ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड। दैट इज ये CH2 ग्रुप ऑफ सिस्टीन, सल्फर एटम जो है वो सिस्टीन का होगा। यहाँ पे आयरन एटम जो है वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड है 4 सल्फर एटम से, और ये सल्फर एटम किसके हैं, सिस्टीन अमीनो एसिड के सल्फर एटम के साथ ये कोऑर्डिनेट होता है। और यहाँ पे जो चेन होती है वो क्या होती है, पूरी की पूरी जो चेन होती है वो इस तरह से जुड़ी रहती है ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक चेन है इसमें जिसमें उस प्रोटीन चेन, ये क्या है, ये प्रोटीन चेन है, प्रोटीन चेन। और इस प्रोटीन चेन में जो 4 सिस्टीन अमीनो एसिड हैं उनके सल्फर एटम के साथ आयरन एटम कोऑर्डिनेटेड है। अब आयरन एटम का एनवायरनमेंट क्या है, ये कैसा है, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन कितनी होती है, +3 होती है। और +3 होने के साथ साथ ये कैसा होता है, हाई स्पिन होता है। तो हाई स्पिन होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और हाई स्पिन है। हाई स्पिन स्टेट में यहाँ पे क्या होता है कि इस आयरन एटम में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी स्पिन कैसी होगी, पैरेलल होगी। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिनकी स्पिन पैरेलल होगी, इसलिए टोटल स्पिन नंबर जो इसका है वो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। दैट इज ये कैसी होगी, ये पैरामैग्नेटिक होगी। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक होगा तो ESR एक्टिव होगा, ESR और EPR एक्टिव होगा। ठीक है, ये जो फॉर्म है जहां पे आयरन एटम +3 स्टेट में है इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द रुब्रिडॉक्सिन। अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन किया जाए, दैट इज इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं
तो ये आयरन एटम +3 स्टेट से कन्वर्ट हो जाएगा +2 स्टेट में, दैट इज यहाँ पे जो आयरन एटम होगा वो +2 स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये हाई स्पिन ही रहेगा, ठीक है। और ये 4 सल्फर एटम के साथ कोऑर्डिनेटेड है ऑफ 16 अमीनो एसिड ऑफ 16। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म में जब इसका रिडक्शन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये हाई स्पीड है, जब 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन किया जाता है तो आयरन एटम +3 स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है +2 स्टेट में, लेकिन अभी भी ये हाई स्पीड ही रहता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ये प्रोटीन चेन है वो इससे जुड़ी हुई रहती है, ऐसे ये प्रोटीन चेन ऐसे होगी, ठीक है। अब इस फॉर्म को जहाँ पे आयरन +2 हाई स्पीड स्टेट में आ गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, reduced form कहते हैं, क्या कहते हैं, reduced form, that is reduced form of redoxin। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे +3 हाई स्पिन स्टेट में, तो इसकी स्पिन वैल्यू कितनी थी, टोटल स्पिन नंबर 5/2 था। अब यहाँ पे जो ये +2 स्टेट में आ जाएगा तो टोटल स्पिन इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होंगे, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड होंगे और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, आयरन +2 स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो पेयर्ड होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जो अनपेयर्ड होंगे उनकी स्पिन पैरेलल होगी। तो जब पैरेलल स्पिन होगी तो यहाँ पे टोटल स्पिन वैल्यू कितनी, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 4/2 हो जाएगी, तो टोटल स्पिन हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। और ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, इसीलिए ESR एक्टिव होगा, ESR और EPR, ESR और EPR जो है वो एक्टिव होगा। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। जो आयरन सल्फर प्रोटीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग एजेंट है, नॉन हीम आयरन प्रोटीन होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट और बैक्टीरिया में। क्या काम करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग एजेंट होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। कैसे ट्रांसफर करते हैं कि आयरन एटम +3 और ये 1 इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा रूबिडॉक्सिन के बारे में पढ़ा। रूबिडॉक्सिन में केवल 1 आयरन एटम होता था और 4 सल्फर एटम से वो कोऑर्डिनेटेड था, ठीक है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टाइप जो है आयरन सल्फर प्रोटीन का, वो कौन सा है, फेरिडॉक्सिन। अब फेरिडॉक्सिन जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, Fe2S2 फेरिडॉक्सिन, Fe3S4 फेरिडॉक्सिन और Fe4S4 फेरिडॉक्सिन होते हैं, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो आती है आपकी वो कौन सा है, Fe2S2 फेरिडॉक्सिन, Fe2S2 फेरिडॉक्सिन, ठीक है। ये पहला टाइप है आपका फेरिडॉक्सिस में। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2Fe2S फेरिडॉक्सिन, 2Fe2S फेरिडॉक्सिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2Fe2S, जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है कि इसमें 2 आयरन एटम है और 2 सल्फर एटम, ठीक है। तो 2 आयरन एटम और 2 सल्फर एटम होते हैं। तो इसमें इस मॉलिक्यूल में देखेंगे इसका जो ये वाला मॉलिक्यूल Fe2S2 है, इसमें जो एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है और एक रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 सल्फर एटम होते हैं, सल्फाइड आयन, जो कि ब्रिजिंग कर रहे होते हैं। 2 सल्फाइड आयन यहाँ पे इस तरह से ब्रिजिंग कर रहे होते हैं और 2 सल्फर एटम सिस्टीन अमीनो एसिड के होते हैं। 2 सल्फर एटम क्या होते हैं, सिस्टीन अमीनो एसिड के, दैट इज CH2 ऑफ सिस्टीन, as CH2 ऑफ सिस्टीन, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी इस सल्फर एटम से, इस आयरन एटम से 2 सल्फर एटम कोऑर्डिनेटेड हैं, वो कौन से हैं, CH2 ऑफ सिस्टीन एंड CH2
ऑफ सिस्टीन। तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है Fe2S2 का। यहाँ पे दो सल्फाइड ब्रिज है, ये क्या है, सल्फाइड ब्रिज, ठीक है, सल्फाइड ब्रिज। ये दो सल्फाइड आयन जो होते हैं ये कैसे होते हैं, टू सल्फाइड आयन जो कि ब्रिजिंग कर रहे हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, लेवाइल होते हैं, लेवाइल होते हैं, ठीक है। और ये जो सल्फर एटम होते हैं, फोर सल्फर एटम, यहाँ पे दो सल्फाइड ब्रिज जो हैं वो लेवाइल हैं। दैट इज ये जो सल्फाइड दोनों एटम हैं इनको हम दूसरे एटम से रिप्लेस कर सकते हैं। लेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये जो सल्फर एटम है कैन जो है वो एक्सचेंज की जा सकते हैं। दैट इज टू ब्रिजिंग सल्फाइड ग्रुप कैन बी एक्सचेंजेबल, ठीक है। और जो फोर सल्फर एटम होते हैं ये एसिड जो प्रोटीन चेन से जुड़े होते हैं, सिस्टीन अमीनो एसिड की प्रोटीन से जुड़े होते हैं, वो कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। दैट इज ये दो कैसे होंगे, ये इनर्ट होते हैं, इनर्ट होते हैं। ये इसमें जो सल्फर एटम है, हर एक सल्फर सॉरी आयरन एटम है, इसका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ पे दोनों आयरन एटम टेट्राहेड्रल होते हैं और +3 स्टेट में होते हैं, +3 स्टेट में होते हैं। और कैसे होते हैं, हाई स्पिन होते हैं, +3 स्टेट में और हाई स्पिन स्टेट में होते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी, जहां पे जब आयरन एटम +3 स्टेट में होते हैं दोनों, तो उस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है। इस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में एक आयरन एटम, इस आयरन एटम में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट इज अगर हम Br+ इसकी बनाएं तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस तरह से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। दूसरे आयरन एटम में यहाँ पे भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दूसरे आयरन एटम में, वो पहले आयरन एटम की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एंटी पैरेलल होते हैं। दैट इज यहाँ पे जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी। तो आप देख सकते हैं दोनों आयरन एटम है उनकी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो अपोजिट है। दैट इज ये दोनों स्पिन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कैंसिल आउट कर देते हैं तो टोटल जो स्पिन होती है मॉलिक्यूल की वो 0 हो जाती है। दैट इज टू आयरन atom coupled together antiferromagnetically leading to the diamagnetic molecules। that is यहाँ पे दोनों आयरन एटम जो है वो एंटीफेरोमैग्नेटिकली कपल करते हैं और डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। दैट इज the two iron atoms coupled together एंटीफेरोमैग्नेटिकली कपल करते हैं, इसीलिए टोटल मॉलिक्यूल कैसा होता है, टोटल स्पिन जो है वो 0 हो जाएगी। और जब 0 स्पिन हो जाएगी तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखने वाली बात है कि यहाँ पे दो सल्फाइड आयन है, सल्फाइड, इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट सी कितनी होगी, -2 होगी, ये भी -2 स्टेट में होगा। और ये दो सल्फाइड आयन है जो कि ब्रिजिंग बना रहे हैं वो जो है वो दूसरे लिगेंड से रिप्लेस किए जा सकते हैं। अगर इन फेरिडॉक्सिन को, Fe2S2 फेरिडॉक्सिन को हम लोग रिड्यूस करें, दैट इज इफ वी रिड्यूस दिस फेरिडॉक्सिन by 1 electron transferring agent, then only 1 iron atom is reduced। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे तो केवल एक आयरन एटम ही रिड्यूस होगा, +3 स्टेट से +2 स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे इसमें हम देखेंगे कि जो आयरन एटम है ये वाला आयरन एटम +3 से +2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बाकी जो दूसरा आयरन एटम है वो वैसे ही +3 स्टेट में रहेगा। तो सल्फाइड ब्रिजेस हैं कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं और दो सल्फर एटम ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड है। इस तरह से यहाँ पे जुड़े। अब इस फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं एक आयरन एटम जो है वो +3 स्टेट से +2 स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन दूसरा आयरन एटम +3 स्टेट में ही है। अब ये जो आयरन एटम है ये अभी भी हाई स्पिन ही है, +2 स्टेट में है लेकिन फिर भी हाई स्पिन है। ये दूसरा वाला आयरन एटम ये भी हाई स्पिन स्टेट में है।
अब इसमें देखेंगे यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, अभी यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4, तो स्पिन वैल्यू इस आर एटम कितनी होगी 4/2 दैट इज 2 हो गई, ठीक है, दैट इज +2 होगी। जब दूसरा आयरन एटम हम देखेंगे तो दूसरे आयरन एटम में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, दैट इज यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो अपोजिट होगी, दैट इज यहाँ पे इसकी जो होगा स्पिन वैल्यू देखिए तो ये 5/2 होगी, लेकिन कैसी होगी -5/2। एक की जो स्पिन है वो प्लस जो है +2 है और दूसरे की कितनी होगी -5/2 होगी, ठीक है। ये एंटी फेरोमैग्नेटिक रिंग को कपल कर रहे हैं, तो टोटल स्पिन इसकी कितनी हो जाएगी, टोटल इसकी स्पिन जो है वो कितनी हो जाएगी, ये -5/2 और एक की कितनी है +5/2, तो टोटल स्पिन इसकी जो हो जाएगी 1/2, ठीक है, ±1/2। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है रिड्यूस्ड फॉर्म, इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन से ये रिडक्शन हो गया इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इस रिड्यूस्ड फॉर्म में जो टोटल स्पिन है वो कितनी है, हाफ है। अगर हम इस प्लस माइनस को हटा दें तो टोटल स्पिन जो है वो हाफ है, दैट इज ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक होगा इसीलिए ये कैसा होगा, ESR एक्टिव होगा, ESR और EPR एक्टिव होगा, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आई बात, हमें ये समझ में आई कि जो फेरिडॉक्सिन्स होते हैं, फेरिडॉक्सिन्स 3 टाइप्स के होते हैं, Fe2S2 फेरिडॉक्सिन, Fe3S4 और Fe4S4 होते हैं। अगर Fe2S2 में हमने देखा, Fe2S2 में 2 आयरन एटम है +3 स्टेट में और दोनों ही हाई स्पिन है, यहाँ पर 2 सल्फाइड ब्रिजेस हैं जो कि लिवाइल होते हैं, इन 2 सल्फाइड एटम को दूसरे लिगेंड से रिप्लेस किया जा सकता है, और 4 सल्फर एटम है जो कि सिस्टीन अमीनो एसिड के यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड है। यहाँ पे हाई स्पिन होने की वजह से इसकी उसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक आयरन एटम है, दूसरे आयरन एटम में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो अपोजिट है, दैट इज 2 आयरन एटम जो है वो एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल करते हैं, जिससे टोटल स्पिन जो है वो 0 हो जाती है और मॉलिक्यूल कैसा होता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है, और डायमैग्नेटिक हो जाता है तो ESR इनएक्टिव होगा। इस फॉर्म को हम लोग जिसमें +3 स्टेट में होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन रिडक्शन किया जाएगा तो एक ही आयरन एटम +2 स्टेट में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये अभी भी हाई स्पिन होगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो टोटल स्पिन यहाँ पे कितनी होगी, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 हो गई, यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो दैट स्पिन कितनी हो गई, 5/2 हो गई। अब इस 5/2 में टोटल स्पिन अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूल की तो 1/2 होगी, दैट इज इसमें एक टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, इसीलिए ये रिड्यूस्ड फॉर्म जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, और पैरामैग्नेटिक होगा तो ये साथ एक्टिव होगा। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, 2 और प्रोटीन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि जो Fe2S2 प्रोटीन हमने लोगों ने देखा, Fe2S2 फेरिडॉक्सिन देखा, तो उसमें हमने देखा कि जो दोनों आयरन एटम है +3 स्टेट में होते हैं और हाई स्पिन होते हैं। अगर यहाँ पे 2 सल्फर एटम, सिस्टीन अमीनो एसिड के 2 सल्फर एटम अगर रिप्लेस कर दिए जाएं हिस्टिडीन अमीनो एसिड के नाइट्रोजन एटम से, दैट इज अगर 2 सिस्टीन, एक आयरन एटम के 2 जो सिस्टीन लिगैंड है वो रिप्लेस कर दिए जाएं हिस्टिडीन अमीनो एसिड से, तो जो प्रोटीन हमें मिलती है उसको हम लोग कहते हैं रेस्की प्रोटीन कहते हैं। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि रेस्की प्रोटीन क्या होती है, तो रेस्की प्रोटीन में क्या होता है, 2 हिस्टिडीन अमीनो एसिड जुड़े होते हैं, 2 सल्फाइड ब्रिजेस होते हैं और यहाँ पे 2 आयरन एटम होते हैं, और इसमें एक आयरन एटम के पास 2 सल्फर जो है वो सिस्टीन के जुड़े होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं 2 अदर जो प्रोटीन्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ फेरिडॉक्सिन्स पढ़ेंगे। थर्ड टाइप के फेरिडॉक्सिन है, इसमें 3 आयरन एटम और 4 सल्फर एटम होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूब लाइक होता है, जिसमें एक कॉर्नर रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा और उस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अल्टरनेट कॉर्नर्स पे
सल्फर एटम और आयरन एटम। तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूब है। अगर एक कॉर्नर हम रिमूव कर दें तो यहाँ पे एक कॉर्नर रिमूव होता है ऐसे, ठीक है, दैट इज इट हैज अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर विद वन कॉर्नर रिमूव। अब इसमें अल्टरनेट कॉर्नर्स पे आयरन और सल्फर एटम होंगे, दैट इज अगर हम यहाँ पे एक सल्फर एटम पुट करें, इस कॉर्नर पे अगर एक सल्फर एटम पुट किया जाए तो अल्टरनेट कॉर्नर पे दैट इज यहाँ पे एक आयरन एटम होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे एक सल्फर एटम होगा, फिर यहाँ पे एक आयरन एटम होगा, ठीक, फिर यहाँ पे आयरन एटम होगा और एक सल्फर एटम यहाँ होगा और एक सल्फर एटम यहाँ होगा। आप देख सकते हैं कोई भी सल्फर और आयरन एटम एडजेसेंट नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो आयरन एक आयरन एटम दो सल्फाइड से यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है, दो सल्फाइड से कोऑर्डिनेटेड है। एक जो सल्फर है वो 3 सल्फाइड से कोऑर्डिनेटेड है ये, और दो है एक आयरन एटम जो है वहां पे हर एक आयरन एटम 3 सल्फाइड एटम से कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और आयरन एटम जो होता है ये आयरन एटम, इसके साथ सल्फर एटम ऑफ सिस्टीन अमीनो, इसकी फोर्थ कोऑर्डिनेशन साइड से सल्फर एटम ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड जुड़ा होता है, दैट इज से सिस्टीन अमीनो एसिड जुड़ी होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी एक सल्फर एटम ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड जुड़ा होगा, इसके साथ भी सल्फर एटम ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड होगा, ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो 4 सल्फाइड आयन है, तो ये क्या है, ये सल्फाइड ब्रिज बनाते हैं, सल्फाइड ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। तो ये सल्फाइड ब्रिज है। अब ये सल्फाइड ब्रिज जो होते हैं, जितने भी सल्फाइड आयन हैं, तो यहाँ पे 4 सल्फाइड आयन हैं। जो आपको मालूम है कि जो सल्फाइड आयन होते हैं वो लेबाइल होते हैं, तो दैट इज यहाँ पे सल्फाइड आयन कैसे हैं, ये लेबाइल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सल्फाइड आयन दूसरे लिगेंड से रिप्लेस किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो 3 आयरन एटम हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 होती है, यहाँ पे भी +3 है और यहाँ पे भी आयरन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। तो पहले 2 आयरन एटम को अगर हम स्टडी करें, इस वाले आयरन एटम को, इस आयरन एटम को, तो हम इसमें देखेंगे कि फाइबर पे, क्योंकि सारे के सारे एटम कैसे होते हैं, हाई स्पिन होते हैं, ये भी हाई स्पिन, ये भी हाई स्पिन, और ये वाला आयरन एटम भी आपका हाई स्पिन होगा। अब इसमें +3 स्टेट में आयरन जो कि +3 स्टेट है, हाई स्पिन है, तो दैट इज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 500 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनकी स्पिन क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो टोटल स्पिन इसकी क्लॉकवाइज है। लेकिन जो दूसरा आयरन एटम है जिसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी जो स्पिन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, बस ये आपको याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 2 आयरन एटम है जिनकी स्पिन कैसी है, एक की क्लॉकवाइज और दूसरे आयरन एटम की एंटी क्लॉकवाइज है। ये 2 आयरन एटम एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल करते हैं और एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की स्पिन तो कैंसिल हो गई, तो इन दोनों आयरन एटम की जो स्पिन है वो आपस में कैंसिल हो गई, लेकिन ये जो थर्ड आयरन एटम है इसकी स्पिन कैंसिल नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं इसमें जो आयरन एटम +3 स्टेट में है, यहाँ पे 500 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 500 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी, 5/2 होगी। तो इस मॉलिक्यूल की स्पिन, टोटल स्पिन कितनी होगी, 5/2। अब ये 5/2 की इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करें, 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करें, तो आपको मालूम है केवल एक ही आयरन एटम रिड्यूस होगा, बाकी जो 2 आयरन एटम है वो रिड्यूस नहीं होंगे, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन गोस इनटू ओनली 1 आयरन एटम। तो इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये जो आयरन एटम है +2 स्टेट में कन्वर्ट हो गया, बाकी के जो आयरन एटम है वो रिमेनिंग रहेंगे ऐसे सल्फर Fe+। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हुआ, जिससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले आयरन में एटम को ऐड हुआ, इस आयरन एटम पे ऐड हो गया, बाकी 2 आयरन एटम इंटैक्ट रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो स्पिन है वो +2 स्टेट में ये कन्वर्ट हो गया,
अभी +2 स्टेट में कन्वर्ट हो गया, अभी भी ये कैसा है, हाई स्पिन स्टेट में है। ठीक है, बाकी इन दोनों की स्पिन तो कैंसिल आउट हो गई थी, ये भी हाई स्पिन स्टेट में है और ये वाला जो एटम है ये भी हाई स्पिन स्टेट में है। ठीक है, इसकी स्पिन जो है वो उसमें 600 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हम ऐड करें तो इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, तो इसमें जो टोटल स्पिन है वो कितनी हो जाएगी, 4/2 दैट इज 2 होगी। तो टोटल स्पिन वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इस फॉर्म को जहां पे एक एटम +2 स्टेट में कन्वर्ट हो गया, इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म बोलेंगे। और रिड्यूस्ड फॉर्म कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इसीलिए ESR या EPR एक्टिव, ESR EPR एक्टिव होता है। तो हम इस चीज में हमें ये क्या समझ में आया कि Fe3S4 फेरिडॉक्सिन में ये हमने सीखा कि जो Fe3S4 फेरिडॉक्सिन है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूबेन लाइक होता है विद वन क्वार्टर रेडियस, दैट इज it has cuban like structure with one corner remove। ठीक है, एक कॉर्नर रिमूव होता है, इसमें यहाँ पे एक कॉर्नर नहीं, और यहाँ पे जो 3 सल्फाइड ब्रिजेस हैं जो कि कैसे हैं, लेबाइल है। ठीक है, 3 आयरन एटम होते हैं, 2 आयरन एटम हैं जो कि टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में है, दोनों आयरन एटम सभी आयरन एटम के साथ अल्टरनेट कॉर्नर पे आयरन और सल्फर एटम होते हैं। 2 आयरन एटम +3 हाई स्पिन स्टेट में है, इन दोनों की स्पिन अपोजिट होती है जो कि एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल करती है और आपस में स्पिन कैंसिल आउट हो जाती है। लेकिन एक आयरन एटम होता है जिसकी स्पिन कैंसिल आउट नहीं होती, इसी स्पिन की वजह से 500 इलेक्ट्रॉन होंगे, 500 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो टोटल स्पिन है वो 5/2 होती है। इस फॉर्म को हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहते हैं। जब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन किया जाता है तो एक आयरन एटम रिड्यूस होता है, बाकी वैसे ही मॉलिक्यूल रहता है। और इस आयरन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 400 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से टोटल स्पिन 2 हो गई, तो ये टोटल मॉलिक्यूल कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और इस फॉर्म को लोग रिड्यूस्ड फॉर्म कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे एक और लास्ट हम पढ़ते हैं Fe4S4 फेरिडॉक्सिन के बारे में। तो अब हम लोग लास्ट टाइप ऑफ द फेरिडॉक्सिन पढ़ेंगे जो क्या है, Fe4S4 फेरिडॉक्सिन। Fe4S4 फेरिडॉक्सिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूब लाइक होता है, दैट इज क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बना सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए एक क्यूब होगा, इस तरह से एक क्यूब होगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इस क्यूब में अल्टरनेट कॉर्नर पे सल्फर एटम और आयरन एटम हमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर एक का कॉर्नर एटम पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आयरन एटम है तो नेक्स्ट एटम क्या होगा, सल्फर होगा, फिर नेक्स्ट एटम क्या होगा, आयरन होगा, फिर नेक्स्ट एटम क्या होगा, सल्फर होगा, फिर नेक्स्ट एटम आयरन एंड नेक्स्ट एटम सल्फर, फिर यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे आयरन एटम। ठीक है, आयरन एटम, तो इसमें हर एक आयरन एटम से सल्फर एटम और 16 अमीनो एसिड का सल्फर एटम कोऑर्डिनेटेड होता है, 16 अमीनो एसिड का सल्फर एटम। ठीक है, इस तरह से सल्फर एटम और 16 अमीनो एसिड, यहाँ पे भी क्या होगा, सल्फर एटम और 16 अमीनो एसिड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे 4 सल्फाइड ब्रिजेस है, ये क्या है, सल्फाइड ब्रिज। अब ये 4 सल्फाइड एटम, इसमें 4 जो सल्फाइड एटम है ये कैसे हैं, लेबाइल हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 4 सल्फाइड सल्फर, 4 सल्फाइड्स आर लेबाइल, 4 सल्फाइड जो है वो लेबाइल, दैट इज कैन बी रिप्लेस किए जा सकते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं, जो कि बीच में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आयरन एटम होता है वो आयरन एटम, एक आयरन एटम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, हर एक आयरन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, एक की +3 है, दूसरे आयरन एटम की भी +3 होता है।
ठीक है। लेकिन दो आयरन एटम में जो दो होते हैं एक की +2 और दूसरे की भी +2 होती है, ठीक है। तो इसमें एक चीज देखने वाली बात ये होगी कि इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे 500 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा आयरन एटम जो ये है इसमें भी 500 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये 500 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नेक्स्ट 500 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इस आयरन एटम के लिए अगर देखें तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन। ये नेक्स्ट जो आयरन एटम है, इस आयरन एटम इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो 6 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के, इस आयरन एटम के इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होंगे, दैट इज वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये दो आयरन एटम एक दूसरे से एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इन दोनों की स्पिन कैंसिल आउट हो रही है। सिमिलरली दो आयरन एटम जो नीचे के हैं वो जो कि +2 स्टेट में हैं और हाई स्पिन है, वो भी एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट कर रहे हैं, दैट इज ये दोनों भी आयरन एटम एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल कर रहे हैं। तो टोटल जो स्पिन होगी वो क्या हो जाएगी? टोटल स्पिन मॉलिक्यूल की 0 हो जाएगी और मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक होगा तो ESR और EPR इनएक्टिव होगा, ESR EPR इनएक्टिव होगा, ठीक है। इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है। जब इसका 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन किया जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करेंगे तो केवल एक आयरन एटम जो +3 स्टेट में वही रिड्यूस होगा। तो देखिए जब रिडक्शन करते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन किया गया तो केवल एक आयरन एटम +2 स्टेट में कन्वर्ट हुआ, बाकी जो है वो वैसे ही रहे। दैट इज यहाँ पे एक आयरन एटम ये +3 स्टेट में है और एक इलेक्ट्रॉन जो ये आयरन का है वो रिड्यूस हो गया, बाकी 2 आयरन एटम वैसे ही इंटैक्ट रहे। इस यहाँ पे सॉरी एक क्या बड़ी होगी, यहाँ पे सल्फर एटम होगा, यहाँ पे सल्फर एटम होगा और यहाँ पे आयरन एटम, इसके साथ सिस्टीन अमीनो एसिड का सल्फर एटम कोऑर्डिनेट। दो आयरन एटम जो है वो +2 स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो इस स्टेट में क्या होगा? इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म। अब इस रिड्यूस्ड फॉर्म में अब आप देख सकते हैं कि 3 आयरन एटम जो है वो +2 स्टेट में है, केवल एक आयरन एटम +3 स्टेट में है। तो इसकी स्पिन जो है वो कैसी होगी? एक आयरन एटम की वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, दैट इज इसकी स्पिन कैसी होगी? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे। जबकि दूसरे आयरन एटम जो +3 स्टेट में है उसकी स्पिन कैसी है? वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी, दैट इज तरह से होगी। यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे की स्पिन को ये अपोजिट कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल स्पिन इसकी कितनी हो जाएगी? ये 4/2 दैट इज यहाँ पे 2 हो जाएगी और यहाँ पे स्पिन कितनी हो जाएगी? वो 5/2 होगी, 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें दैट इज यहाँ पे -2 है और यहाँ पे कितनी है? वो स्पिन है आपकी +5/2, ठीक है। तो टोटल स्पिन आपकी मॉलिक्यूल की इन दोनों की जो स्पिन है, जैसे कि यहाँ पे एक दूसरे की ये कैंसिल आउट कर रहे हैं, सिमिलरली इन दोनों की स्पिन तो कैंसिल आउट हो जाएगी दो आयरन एटम की। तो टोटल स्पिन कितनी आएगी मॉलिक्यूल की? टोटल स्पिन हो जाएगी 1/2, ठीक है। टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी? इसकी 5/2 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल जो कैसा होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, इसीलिए ये ESR एंड EPR एक्टिव होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा यहाँ पे क्या? हम लोगों ने सीखा कि जो Fe4S4
फेरिडॉक्सिन है जिसमें 4 आयरन एटम है और 4 सल्फाइड ब्रिजेस हैं। तो यहाँ पे जो 4 सल्फाइड ब्रिजेस आपको दिख रहे हैं ये कौन से हैं? ये वाले सल्फाइड ब्रिजेस हैं। ठीक है, ये सल्फाइड ब्रिजेस जो होते हैं, सल्फाइड ब्रिजेस हैं, ये लेबाइल होते हैं और रिप्लेस किए जा सकते हैं। टोटल स्ट्रक्चर इसका कैसा दिख रहा है? क्यूब लाइक है, दैट इज क्यूबेल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें अल्टरनेट कॉर्नर पे सल्फाइड और आयरन एटम होते हैं। 2 आयरन एटम +3 स्टेट में हैं और सभी आयरन एटम जो होते हैं वो हाई स्पिन होते हैं। दैट इज ये भी हाई स्पिन होगा, ये वाला आयरन एटम भी हाई स्पिन है, ये भी हाई स्पिन है और ये आयरन एटम है ये भी हाई स्पिन होता है। ठीक है, तो इन दोनों की स्पिन जो है वो कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल कर रहे हैं तो टोटल स्पिन 0 हो गई। सिमिलरली 2 आयरन एटम की जो स्पिन है वो भी एक दूसरे की कैंसिल आउट हो रही है, तो टोटल स्पिन जो मॉलिक्यूल की है वो 0 हो गई और मॉलिक्यूल कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया। इसलिए ESR EPR रिएक्टिव होगा। अब इस फॉर्म को हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। जब 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किया जाता है तो केवल एक आयरन एटम रिड्यूस हुआ, जिसमें से इसकी टोटल स्पिन कितनी हो गई? -½ हो गई। ठीक है, जबकि दूसरे आयरन एटम की कितनी है? +5/2 है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, जबकि दूसरे आयरन एटम में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो टोटल स्पिन कितनी हो गई? ½ हो गई और मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। जबकि ये 2 आयरन एटम की स्पिन जो है वो जैसे कि यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, सिमिलरली यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो रही है। इस फॉर्म को हम लोग रिड्यूस फॉर्म कहते हैं। रिड्यूस फॉर्म में भी जो आयरन एटम होते हैं वो कैसे होते हैं? सारे के सारे आयरन एटम हाई स्पिन स्टेट में होते हैं। कैसे होते हैं? हाई स्पिन स्टेट। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या था? हम लोगों ने पढ़ लिया फेरिडॉक्सिस के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।